नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे समाचार। मैं हूं सलमान। ये तस्वीरें हैं खोड़ा की। खोड़ा जो अब एक हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ कोरोना के बहुत ज़्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव केसों की तादाद यहाँ लगभग 25 के करीब पहुँच गई है। वैसे तो खोड़ा बिल्कुल सीज बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ तस्वीरों में कुछ और ही सामने नज़र आ रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह ये लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। इन्हें ना प्रशासन का डर है और ना इस कोरोना बीमारी का खौफ। तस्वीरों में देखिए किस तरह ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इतना ही नहीं, जरा इस तस्वीर को देखिए जहां ये लोग गलियां जो बंद हैं उनके ऊपर लगे बांसों को कूदकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। पास में ही प्रशासन के लोग मौजूद हैं, लेकिन इन्हें प्रशासन का खौफ कहाँ। इन्हें तो बस अपना काम करना है, लेकिन ये भूल रहे हैं ये अपने इस काम के चक्कर में अपने ही नहीं बल्कि अपने परिवार वालों की जिंदगियों को भी दांव पर लगा रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी पता नहीं कब कहाँ और कैसे इनके साथ इनके घरों तक पहुंच जाएगी। और शायद ऐसा ही हुआ कि खोड़ा में धीरे धीरे कर कर कोरोना पॉजिटिव केसों की तादाद बढ़ती हुई चली गई। और अब प्रशासन को सख्त कार्रवाई करते हुए खोड़ा को बिल्कुल सीज करना पड़ा। बावजूद इसके ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं कि अगर ये बीमारी इनके घर तक पहुंच गई तो क्या हाल होगा इन लोगों का। खोड़ा में प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये लोग बार बार सड़कों पर आ रहे हैं। कोई बांस कूद कर आता है तो कोई एटीएमों के बाहर लंबी लंबी कतारों में नजर आता है। ऐसे में प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है और खोड़ा के हालात क्या हैं, इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खोड़ा के निवासी विकास। तो विकास, आपको क्या लगता है कि कोरोना महामारी जैसे पूरे विश्व में फैल रही है, ऐसे ही खोड़ा में भी अब तक लगभग आंकड़े 25 के करीब में पहुंच गए हैं। ऐसे में प्रशासन वहां पर क्या कार्रवाई कर रहा है? क्या आपको लग रहा है कि वहां पे पूर्णतः लॉकडाउन का पालन हो रहा है? जी देखिए, प्रशासन तो अपनी तरफ से जो है कार्यवाही कर रही है। लेकिन कुछ मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे लोगों को भी समझना पड़ेगा। अभी लोगों को उनको लगता है कि हमारे इलाके में नहीं हुआ है कोई पॉजिटिव। जो जैसे कि अभी जिस इलाके में मैं रहता हूँ, जी। तो वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, मतलब ज्यादातर लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारे इलाके में अभी कोई पॉजिटिव केस आया नहीं है। तो इस वजह से वो जो है एकदम बोलते हैं कि मतलब टेंशन मुक्त हो चुके हैं। जी। तो इस वजह से वो आराम से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सट रहे हैं और बात कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सब कुछ जी। कर रहे हैं। जी। तो उनको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है कि मतलब कुछ। लेकिन लगता है वो तभी मानेंगे कि जब उनके इलाके में ऐसा कोई केस आ जाएगा तब। जी, और सबसे मतलब वहां बड़ी पे बात मैंने प्रशासन की वहाँ। अभी इतनी सख्त कार्रवाई नहीं है कि खोड़ा में लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करा सके। जी बिल्कुल नहीं। क्यों, मैं आपको बता दूं कि मैं वहां पे गया, साफ साफ इतने लोगों के बीच में पुलिस की गाड़ी थी, लेकिन पुलिस जो है जी। कुछ नहीं कह रही थी इन लोगों को। जी, आज हमने अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड करा कि कुछ लोग खोड़ा के ही जो गलियों हाँ में लगे बांसों को कूद के उन गलियों को पार कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि ऐसे में कोरोना महामारी को खोड़ा मात दे पाएगा? जी, कहीं न कहीं मुझे मुझे तो अपने अनुमान से लग रहा है कि खोड़ा वैसे भी अभी तक गाजियाबाद का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जो है बन ही चुका है। जी। और मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है सबसे बड़ा जो है ये अभी और आंकड़ा जो है काफ़ी बड़े लेवल पर जाएगा। तो जी। बहुत जी। ज़्यादा खतरा है यहाँ पर, जी। मेरे हिसाब से। अभी ईद को लेकर जो मतलब अभी रमजान का महीने चल रहा है, ईद आने वाली है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि वहां पे लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो पाएगा? हालाँकि देखिए, मस्जिद, मंदिर ये सब तो बंद हैं, जी। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तब भी हो सकता है कि जब ईद का जो मौका आएगा, जी। तो ज़ाहिर-सी बात है, अभी ऐसे लोग नहीं मान रहे हैं, तो ईद के वक़्त भी होता है कि अब लोग हैं तो वो मिलने जाएँगे ही ज़रूर। जी। अगर यहाँ मतलब सबके सामने ना मिले, लेकिन एक-दूसरे के घर ज़रूर जाएँगे वो, चोरी-छुपे जाएँगे, किसी बहाने जाएँगे। तो हो सकता है, देखिए अब कौन भला जा रहे हैं, मतलब कुछ भी खतरा हो सकता है वहाँ पर। जी। जी विकास, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। ऐसे में जी आपको क्या सर। लग रहा है कि जो पुलिस वाले हैं या जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो इसेंशियल सर्विसेजों को घरों तक पहुंचा पा रहे हैं खोड़ा में? जी, मैं आपको बता दूँ कि मैंने जिस दिन से ये थोड़ा रेड ज़ोन में आया था, जी। तो उसके बाद से ये चीज़ें प्रशासन की तरफ से बोली तो गई थी कि जो हमारा खोड़ा का नगर पालिका है, जी। तो कहा था कि सारे लोग घर में रहें और जिस भी प्रकार की आपको जो है चीज़ें मतलब आपको चाहिए, जैसे खाना-पीना या फिर कोई भी किसी प्रकार की सहायता, तो जी। उसके लिए उन दुकानदारों के नंबर दिए गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि उन्होंने नंबर दिए कहाँ हैं। बोल तो दिया उन्होंने ऐसा, लेकिन लिखे कहाँ हैं। जी। हालाँकि इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता मुझे लगता है, क्योंकि सारी दुकानें खुली हैं। वो जी। केवल एक बोलते हैं कि बात बोल दी गई है बस।
लेकिन उसका मतलब कोई प्रशासन केवल ऊपरी तरीके से अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासन पूर्णतः कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। मैं ये बिल्कुल ये इस चीज को कहता हूँ। जी क्योंकि हमें ये तो पता है कि जनता जो है वो नहीं मानने वाली है। जी जी जनता को थोड़ा कड़ाई दिखानी पड़ेगी। वो ऐसे भी नहीं मानती। वो जी देखते हैं कि आजकल पथराव तो हो ही रही, मॉब लिंचिंग हो रही है हर जगह, लेकिन अब प्रशासन को थोड़ा तो सख्त होना ही पड़ेगा। तो जी यहाँ पे मैं दोनों तरफ से डील देखा। जनता तो पहले से डीली थी, उसको जी समझ नहीं आता मेरे हिसाब से। यहाँ जी। खासकर हमारी जो खोड़ा की जनता है उसमें पता नहीं ना जाने ऐसा क्यों है, लेकिन इनको समझ नहीं आता। काफी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं वो भी देखता हूँ, वो भी बाहर निकल जाते हैं। वैसे लेकिन कहीं ना विकास, कहीं आपको इसमें भी बता दें कि इनके अभी भी भी कुछ गलती है। लोग ऐसे हैं जो खोड़ा में भी रहकर लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं और अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। ऐसी भी कुछ तस्वीरें, ऐसी भी कुछ जानकारी हमारे पास है। जी है, वो तो है। देखिए, अब जिसके अंदर इस चीज की समझ आ गई कि अभी देश में, अब देश हित में जो काम करेगा, जो जिसको अपने देश की परवाह होगी, जिसको अपनी परवाह होगी, जिसको अपने परिवार की परवाह होगी, वो तो जी जाहिर सी बात है रहेगा ही। जी जी, अब जो शुक्रिया शुक्रिया विकास, आपकी तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। तो आपने सुना कि खोड़ा में क्या हालात हैं। लोग खुद ही जागरूक नहीं होना चाहते, तो ऐसे में प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग जागरूक नहीं होना चाह रहे। वहीं विकास ने बताया कि प्रशासन ने घोषणा तो की थी कि उनके घरों तक इसेंशियल सर्विस पहुंचाई जाएगी, लेकिन वो इसेंशियल सर्विस उनके घरों तक नहीं पहुंच रही। शायद इसी वजह से ये लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। कोई अपने ज़रूरी काम की चीज़ें लेने के लिए निकल रहा है, तो कोई अपने ऑफिस या कंपनी को जाने के लिए निकल रहा है। ऐसे में इन लोगों की भी मजबूरी है, क्योंकि इन्हें अपने घरों का पेट पालना है और इन्हें अपने घरों पर ज़रूरी चीज़ें भी लेके जानी है। अब देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।